क्या थी? इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन था क्या, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देख लिया इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, और इसी में लिखो दूसरी हेडिंग, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द लैम्डा मैक्स, इफेक्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑन द लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स देखो ऐसे, ये लैम्डा और ये मैक्स, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अपन ने कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी है, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका चैप्टर फर्स्ट है। और अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको केवल और केवल किसके बारे में बताती है, कॉन्जुगेशन के बारे में। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन को डिटरमाइन करना है। कॉन्जुगेशन का मतलब है उसमें आपको किसको निकालना है, डबल बॉन्ड को आपको निकालना है। तो फिर आपको कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हारे आगे 3 एग्जांपल देता हूं, देखना। सबसे पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। ध्यान समझना, आगे वाली यूनिट के सारे कंसेप्ट बन जाएंगे इससे। इथाइलिन एक लेता हूं मैं बेटा तुम्हारे आगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटा डाइईन, ठीक है। दूसरा मैंने आपके आगे तीसरा एग्जांपल क्या लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 1,3,5 हेक्साट्राइईन। समझ में आ गई यहां तक की बात? अच्छा सुनो, मैं आपको इसके डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। डायग्राम बनाना सीखना, क्या सीखना, देखो कितने पाई बॉन्ड है, एक, कितने पाई बॉन्ड है, दो, कितने पाई बॉन्ड है, तीन। समझ में आ गई बात? एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हम नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, हम बात करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड की, इन चारों ही बॉन्डों को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दो। कभी वॉन्डरवॉल फोर्स है उनकी बात नहीं कर रहे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन में जितने बॉन्ड बनते हैं उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो देखो एक लाइन ऊपर खींचो और एक लाइन नीचे, अभी मत बनाना आप, क्लियर है यहां तक की बात? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी में जाते हैं और उसके बाद हाई में जाते हुए चले जाते हैं। तो ये वाला साफ दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या बढ़ रही है बेटा, एनर्जी बढ़ रही है। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिए। इसको बोलते हैं बेटा होमो। आपने नाम सुना होगा होमो, नाम आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, वहां आपने पढ़े होंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट मतलब वो सबसे ऊपर की तरफ, ऑक्यूपाइड मतलब भरी हुई, ऑक्यूपाइड है, दो इलेक्ट्रॉन है। ये वाली क्या रहती है बेटा, पता है किसी को? ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने बना दी है। अब ध्यान समझना मेरी बात को, यहां अब आप आंसर करना, टोटल कितने पाई बॉन्ड है, दो। कुल कितने लाइन खींचूंगा मैं, दो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दो में कितने लगे, चार। तो टोटल चार लाइन खींचेंगी बेटा, एक, दो, तीन और चार, ठीक है बेटा। समझ में आ गई यहां तक की बात? अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो और दो चार, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, हो गए चार इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज दैट मैं इसको नाम देता हूं साई 1, इसको नाम दिया मैंने साई 2, इसको नाम दिया मैंने साई 1, इसको नाम दिया साई 2, इसको नाम देना साई 3 और इसका नाम दो साई 4। अब मैं होमो किसे कहूंगा, साई 1 को कहूंगा या साई 2 को कहूंगा या साई 3 को कहूंगा या साई 4 को कहूंगा? साई 1 और साई 2 दोनों को ही होमो कहूंगा, नहीं एक को बताओ। बेटा मैं दूसरे वाले एग्जांपल में पूछ रहा हूं, होमो किसे कहेंगे, किसको कहेंगे, कौन सा है वो?
मैं ये पूछ रहा हूँ साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 में से आप होमो किसे किसे कहना पसंद करोगे? साई 1 साई 1 साई 1 साई 1 नहीं बेटा, सुनो दोबारा समझाता हूँ। साई 2 को कहेंगे हम यहाँ पर, होमो किसको कहेंगे? साई 2 को। कैसे कहेंगे? देखो फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट। देखो ये दोनों ही ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन हाईएस्ट पूछा है। ये तो हो गया लोएस्ट और ये हो गया हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? साई 2। और हमेशा एक ट्रिक याद रखना, साई 2 के जस्ट ऊपर वाला कौन सा होता है? होमो के ऊपर वाला हमेशा कौन होता है? ल्यूमो। आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि होमो के जस्ट ऊपर वाला कौन होता है? ल्यूमो होता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब देखना सीखो, होमो की फुल फॉर्म से सीखो पहले तो। हाईएस्ट, हाईएस्ट होना चाहिए मतलब सबसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऑक्यूपाइड भरा हुआ होना चाहिए। इन दोनों में, दोनों ही ऑक्यूपाइड है और इनमें हाईएस्ट कौन सा है? ऊपर वाला। तो ये कौन सा हो गया आपका? साई 2। नेक्स्ट आते हैं बेटा। अच्छा इसमें बताओ 135 हेक्सा ट्राइन में टोटल कितने पाई बॉन्ड है? टोटल कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने साई बनेंगे? 6 साई बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनको मैं नाम देता हूं और अब पूरी क्लास सही आंसर देगी। साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 और साई 6। क्लियर है यहां तक की बात? तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 6। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करता हूं मैं। 2 2 4 और 2 6। अब मुझे बताओ होमो किसे कहेंगे? होमो किसे कहेंगे? बताओ। वेरी गुड, ठीक है बेटा, सही आ रहा है। साई 3। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये हाईएस्ट है, ऊपर की तरफ है, ऑक्यूपाइड है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये हो गया होमो। अच्छा ल्यूमो किसे कहेंगे? एग्जैक्टली जो होमो के जस्ट ऊपर वाला है उसको क्या कहेंगे? ल्यूमो कहेंगे। अब चलो फिर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो प्लांक इक्वेशन क्या है? प्लांक प्लांक इक्वेशन क्या है बेटा? E बराबर एच न्यू। सबको पता है प्लांक इक्वेशन है E बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है बेटा? C अपॉन में लेमडा। तो E बराबर क्या आ गया? एच सी अपॉन में लेमडा। E बराबर क्या आ गया? एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक है, E बराबर क्या आ गया? एच सी अपॉन में लेमडा। इसका मतलब एनर्जी और लेमडा में क्या रिलेशनशिप है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लेमडा कम होगा, और अगर लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। समझ में आ गई यहां तक? अब देखो सुनो, यहां से यहां तक अब मैंने इसको एनर्जी दी तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। लो एनर्जी लेवल से कहां जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो लैम्डा मैक्स बराबर क्या होगा? 165 नैनोमीटर। वैल्यू याद रखनी है आपको पेपर में। क्लियर है यहां तक की बात? अब इलेक्ट्रॉन को फिर से मैं एक्साइटेड करूंगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किससे होगा? साई 1 से या साई 2 से? साई 1 हमेशा होमो से जाएगा, और होमो से हमेशा किस में जाएगा? ल्यूमो में जाएगा। फिक्स है, याद रखो इस चीज को। ठीक है, तो जब साई 2 से साई 3 में जाता है तो इस समय जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है लैम्डा मैक्स बराबर कितना है? 217 नैनोमीटर। यहाँ लैम्डा मैक्स कितना है? 165 नैनोमीटर। यहाँ लैम्डा मैक्स कितना है? 217 नैनोमीटर। अब देखो सुनो, एक बात बताओ, यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा था, यहाँ एनर्जी गैप कम है, और यहाँ पर एनर्जी गैप और कम है। एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, तो लैम्डा का मान देख लो 165, 217 नैनोमीटर। यहाँ कितना आएगा? 217 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। समझ में आ रही है यहां तक की बात? अब देखो सर, अब आपको मैं यहाँ कंसेप्ट बिल्ड कर दूंगा आपका। लैम्डा मैक्स बराबर होता है इसके लिए 253 नैनोमीटर। क्लियर है यहां तक? अच्छा सुनो, अगर अगर 4 पाई बॉन्ड होते, अब आंसर करना मुझे, अगर 4 पाई बॉन्ड होते तो टोटल कितने साई बनते? 8। 4 दूनी 8 साई, ठीक है 8 बनते।
साई 8 में होमो कौन सा होता? साई 4। अरे देखो होमो निकालने का ट्रिक सिखा देता हूं। जितने भी साई है ना डिवाइडेड बाई 2, साई 2 विल बी डिवाइडेड बाई 2 साई 1, साई 4 विल बी डिवाइडेड बाई 2 साई 2, साई 6 विल बी डिवाइडेड बाई 2 साई 3। निकाल लोगे आसानी से। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, होमो निकालने का फॉर्मूला है साई n विल बी डिवाइडेड बाई 2। आपका क्या निकल आएगा? होमो निकल आएगा। अगर मैं कहूं आपको ल्यूमो निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो साई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। कर लोगे? अब मेरी बात सुनना, साई 8, साई 8 में होमो कौन होगा? साई 4। और ल्यूमो कौन होगा? साई 5। अच्छा उनके बीच का एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक की बात? और जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जब ये वैल्यू लैम्डा की बढ़ते 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 यूवी विजिबल रीजन में पहुंच जाती है। विजिबल रीजन कहां से? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। समझना मेरी बात? वैसे ही कंपाउंड क्या शो करने लगता है? कलर शो करने लगता है। तो कुछ टाइम पहले जब ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार हुआ था तो टमाटर का रेड कलर, सबको पता टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बायोलॉजी वाले, टमाटर का जो रेड कलर होता है ना वो एक पिगमेंट के कारण होता है और उस पिगमेंट का नाम है लाइकोपीन। हाँ टमाटर का जो, जैसे गाजर है, गाजर का जो रेड कलर है वो बीटा कैरोटीनॉइड के कारण होता है। वैसे टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन नामक एक पिगमेंट होता है उसके कारण होता है। लाइकोपीन में 11 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? और वो 11 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं। अब आंसर देना मेरे क्वेश्चन का, 11 डबल बॉन्ड का मतलब कितने साई बनेंगे? 22 साई बनेंगे। बहुत बढ़िया। होमो कहाँ है? साई 11 पे, आधा कर लो, साई 11 पे होमो और ल्यूमो कहां पर है? साई 12 पे ल्यूमो है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन साई 11 से किस में जाएंगे? साई 12 में जाएंगे। अर्थात उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत क्या हो गया? कम हो गया। जब एनर्जी गैप बहुत कम हो गया तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई और ये लैम्डा की वैल्यू पहुंच जाती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कौन सा कलर दिखाई देता है? कल बताया था बेटा, जो कलर एब्जॉर्ब होता है क्या वो दिखाई देता है? वेरी गुड। अब आया आंसर निकल के। उसका हमेशा कौन सा कलर शो होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। और मैंने कल आपको बनाना सिखाया था, याद है ये वाला? यहाँ क्या था? वॉयलेट। मैंने कहा था इंडिगो को छोड़ देना। बहुत बढ़िया। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब मुझे आंसर करो, टमाटर कौन से कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा? ग्रीन कलर का। इसीलिए कच्चा टमाटर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और बाद में कैसे कलर का हो जाता है? वो रेड कलर का हो जाता है। ये है विबग्योर। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे 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 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ने का मतलब है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। होमो और ल्यूमो के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे फॉर ट्रांजिशन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बिकम इंक्रीज एंड इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी रीच इन अ विजिबल रीजन देन कंपाउंड शुड बी शो कलर दैट विल बी नोन एज इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। चलो लिखो, व्हेन कॉन्जुगेशन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो ग्रीन, ठीक है। नो ठीक है, ठीक है, ओके। चलो लिखो, व्हेन इन मॉलिक्यूल्स, व्हेन इन मॉलिक्यूल्स conjugation will be increase, when in molecules conjugation will be increase, then the value of lambda max, then the value of lambda max become increases, then the value of lambda max become increase, which can be, which can be explained by the, which can be explained by the following three examples. ठीक है,
बनाओ बोर्ड पे से। ओके, करो कंप्लीट फटाफट, स्टार्ट करते हैं फिर। फुल फॉर्म लिख लो होमो की, हाईएस्ट लिख ली, वेरी गुड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो की क्या लिख लोगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो की हो गई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो की लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, होमो को निकालने का फॉर्मूला क्या है, साई एन बाई टू। लिख लो होमो के आगे लिख लो साई एन, होमो निकालने का फॉर्मूला है साई एन बाई टू, साई एन बाई टू। और ल्यूमो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साई एन बाई टू प्लस वन। ठीक है, क्लियर है, निकाल लोगे दोनों आसानी से। वैसे हाइपोथेटिकली निकाल लिया करो, टोटल जितने पाई बॉन्ड है उसका डबल करके तो साई आ जाएंगे, और उसका डबल का साई जो आधा होगा ना वो होमो होगा, और होमो के जस्ट ऊपर वाला कौन सा होगा, ल्यूमो होगा। कहीं कोई टेंशन नहीं है। लिखो अगली लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, इट इज क्लियर्ड बाय द अबव डायग्राम, it is cleared by the above diagram that in ethylene, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, it is cleared by the above diagram that in ethylene two pi bonds are present, that in ethylene two pi bonds are present, sorry one pi bond is present, one pi bond is present and two pi electrons are present, and two pi electrons are present, so there should be two pi electrons are present, so there should be, so there should be two molecular orbitals will be formed, so there should be, so there should be two molecular orbitals will be formed, in which one is bonding molecular orbital, BMO लिख लेना शॉर्टकट में, in which one is a bonding molecular orbital and represented by, and represented by psi 1,
and represented by psi1 and also homo and also homo while while other molecular orbital while other molecular orbital is known as while other molecular orbital is known as anti-bonding molecular orbital, sorry, is known as anti-bonding, ABMO is known as anti-bonding molecular orbital represented by psi2 represented by psi2 and also known as LUMO. The energy gap the energy gap in between the energy gap in between HOMO and LUMO, the energy gap in between HOMO and LUMO in ethylene is high. In ethylene is high. So for transition, so for transition, so for transition, required amount of energy become also high. Required amount of energy become also high. So the value of lambda max become increases या decreases? Very good, decreases. बहुत बढ़िया. So the value of lambda max become decreases. So the value of lambda max become decreases and obtain at कितने पे obtain होती है? And obtain at 165 nanometer. And obtain at 165 nanometer. अगली लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके. when one conjugation will be increase when one conjugation will be increase in ethylene, then 1,3-butadiene will be formed. Then 1,3-butadiene will be formed. 1,3-butadiene will be formed, which have 2 pi bond, and 4 pi electron. 2 pi bond and 4 pi electron. So here psi1 and psi2. So here psi1 and psi2 bonding molecular orbital will be formed. Psi1 and psi2 bonding molecular orbital will be formed. In it psi2 will be known as, बता सकते हो? ठीक है. psi2 will be known as HOMO. psi2 will be known as HOMO. ठीक है बेटा, लिख लिया. while psi3 and psi4 anti-bonding molecular orbital will be formed. दिक्कत तो नहीं आ रही लैंग्वेज में? समझ में आ रही ना पूरी? Anti-bonding molecular orbital will be formed and psi3 will be known as LUMO. देख लिया? in it हाँ बिल्कुल बता देना ना कब स्टार्ट करना. करूँ स्टार्ट? in it the energy gap in between HOMO and LUMO is minimum. HOMO and LUMO is minimum in compare of
बता सकते हो? वेरी गुड। इन कंपेयर ऑफ इथाइलिन, बहुत बढ़िया, इन कंपेयर ऑफ इथाइलिन। So for transition, so for transition, less amount of energy should be required. So for transition, less amount of energy should be required in compare of ethylene. In compare of ethylene, लिख लिया यहां तक? आंसर करना लिखते लिखते। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स बिकम increases or decreases? Increases. So the value of lambda max become increases. So the value of lambda max become increases and obtain at 217 nanometer and obtain at 217 नैनोमीटर। कंप्लीट डिस्कशन अपना समझ में आ गया होगा, वैसे डायग्राम से पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या लिखाऊंगा देखो फटाफट सुन लो। मैं अब कहूंगा कि 1,3-ब्यूटाडाइन में मैं एक पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में जोड़ दूंगा तो 1,3,5 हेक्साट्राइन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। इन 1,3,5 हेक्साट्राइन 3 pi bonds are present, so total 6 molecular orbital are formed, in which psi1 psi2 psi3 will be known as bonding molecular orbital, while psi4 psi5 psi6 is known as anti bonding molecular orbital. Psi3 is also known as homo, while psi4 is also known as LUMO. In 1,3-butadiene, the energy gap in between homo and LUMO is less than the 1,3-butadiene and ethylene, so required amount of energy should be decreased and the value of lambda max will be increased and it will be obtained at 253 नैनोमीटर। समझ में आ गई बात? चलो लिखो, बोलो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट लाइन से लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। इन 1,3-ब्यूटाडाइन, in 1,3-butadiene, if one pi bond will be present, one pi bond